भक्तों को सुबह सुबह की जय भोले की। तो भक्तजनों, हमने आज पिछू टॉप कवर करके हम जा रहे हैं आगे के लिए। आगे के लिए बढ़ेंगे आज यहाँ से पंचतरनी से भोले बाबा की गुफा में, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर पंचतरनी और 7 किलोमीटर आगे भवन। 21 किलोमीटर का सफ़र हमारा ये रहेगा आज फुल डे में। और उसके बाद भवन पे रुकने नहीं देते हैं नाइट, तो सेम डे भवन से फिर हम करेंगे बालटाल 14 किलोमीटर। तो लगभग ये 35 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। सुबह सुबह पब्लिक देखिए, भोले बाबा के भगतजन जिन्होंने सभी ने आगे के लिए बढ़ना शुरू किया है। हम भी आज घोड़े पे जाएंगे क्योंकि कल हालत ख़राब हो गई थी। तो आगे चल के मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय भोले की। गणेश टॉप से हमने जी विदाई ली है बाबा से और अब जा रहे हैं भवन की तरफ। ये हमारा रूट रहेगा। और यहाँ से घोड़े का जो किराया है पंचतरनी तक का 14 किलोमीटर का 2050 रुपये है, और भवन तक का 21 किलोमीटर का 3200 रुपया। और घोड़े के बिना गति नहीं है। ये मैं दिखाऊं तो अगर आपको, ये देखिए, ये जा रही है पब्लिक भोले बाबा की सेना। ये देखो देखो, हमने भी घोड़े ले लिए हैं। ये हमारी बक्कियां जाएंगी आज। ये हमारी बक्की। ठीक है जी बोले, मिलते हैं फिर आगे पंचतरनी के रास्ते पे। देखो जी हमारी घोड़े की यात्रा और पैदल वाले भी। अभी हम यहाँ से पंचतरनी के लिए निकले हैं गणेश टॉप से। लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे आए हैं। बहुत ही बुरा रूट है और हाइट बहुत ज़्यादा। पथरी टॉप, बेबल टॉप, संगम टॉप, ये सब हाइट के काम हैं। भोले बाबा के द्वार पे जाने के लिए इतनी हाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ये साइड का व्यू है। ये आज अगर हम घोड़ा नहीं करते तो शायद जोड़े में बंद होके जाते। बहुत हाइट है। बालटाल बेस्ट है। बालटाल बहुत बढ़िया है। अरे घोड़ों को भी सांस चढ़ गई, इतनी हाइट है जो कि पंचतरनी के लिए। घोड़े भी बेचारे थक गए। और ये बादल भी नीचे आ गए। बादलों में समझ लो घूम रहे हैं और हाइट का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये देखिए बादलों में पहुंच गए हम लोग। ये साइड का दृश्य पूरा। बहुत मेहनत है सबकी, चाहे आप पैदल आइए चाहे घोड़े पे, सबकी मेहनत बहुत है। दोस्तों हमने पार किया बहावल टॉप। बहावल टॉप बोलते हैं इसको। ये बहावल टॉप हमने पार किया है। अब हम थोड़ा सा डाउन जाएंगे। थोड़ा सा डाउन जाने के बाद फिर MG टॉप। MG टॉप मतलब महागणेश टॉप, वो देख रहे हैं आप सामने। फिर चढ़ना है। ये भंडारा लगा हुआ है महादेव शहरी हॉस्पिटल। ये बहावल टॉप। उसके बाद MG गणेश टॉप, महागणेश टॉप। देखो हाइट आसमान को छूती हुई। ये देखिए 14,770 फुट की ऊंचाई। ये हम 14,770 फीट पे जाएंगे। अगर आप मनाली रोहतांग पास गए हो तो वो भी 13,500 फीट है। ये 14,770 फीट पे जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महागणेश टॉप जो है कितनी हाइट है वो। ठीक है बोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते रहिए हमारे साथ साथ। जय भोले की। हमारे घोड़ों का पानी पीने का स्थान। अपने आप अपना रास्ता छोड़ के पानी पीने के लिए आ जाते हैं। ये इनको भी इंसान से ज़्यादा समझ है। ये देखो, इनको बोलना नहीं पड़ता कि आप पानी पी लो, अपने आप अपने पॉइंट पे पानी पीने आ जाते हैं। हमारे फौजी भाई कैसे बंकरों में बैठे हैं। ये देखो बंकर फौजी भाइयों का। देख लो इनकी लाइफ भी यहाँ कैसे है।
सिर्फ यात्रा की सुरक्षा के लिए हमारे लिए बैठे हैं। ये देखिए, ये दूसरा बंकर, वो तीसरा बंकर, देखिए आपको, ये देखो, ये बंकर बने हुए हैं, फौजी भाई बैठे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हर जगह 100-100 मीटर पे फौजी भाई अपने तैनात हैं ड्यूटी पे। बहुत आर्मी यहाँ लगा रखी है, हर जगह पे आर्मी, हर जगह आर्मी, ताकि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। ये देखिए, आपको शायद ना दिख रहे हो, ये देखिए, ये बंकर है, ये देखो, ये बंकर है पत्थरों का, इसके बीच में बैठे हैं फौजी भाई। लो जी, MG टॉप, गणेश टॉप, महागणेश टॉप, MG टॉप, 14,700 फीट इसकी चढ़ाई शुरू हो गई है। इसके बाद कहीं ना कहीं आराम करने के लिए घोड़े वाले शायद 5 मिनट रुकेंगे MG टॉप के बाद। ये तीनों टॉप जो हैं ये पंचतरनी के रूट पे आपको पड़ते हैं। गणेश टॉप से पंचतरनी के 14 किलोमीटर के रूट में। ये हम पहुंच गए दोस्तों गणेश टॉप, जो कि पंचतरनी के रूट पे है। ये देखिए, सभी आर्मी के कैंप, यहाँ सभी आर्मी बैठी हुई हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा होगी एकदम, पहुँचते हुए ही ठंडी हवा चल रही है इस टाइम में। तो यहाँ पे शायद हमारा 5 मिनट का स्टॉप होगा, क्योंकि घोड़े भी थक जाते हैं और हमें भी कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह लेना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। नाश्ते का पॉइंट ये, हमें यहाँ पे पूड़ी मिली है खाने को चाय के साथ। ये भाई साहब तल रहे हैं, देखो, पूड़ी के साथ चाय और कावा। ये इनका दुकान है, आराम से यहाँ बैठ के आराम करो, पूड़ी चाय खाओ पियो। ये आप पराठा बोलते हैं ना इसको? पराठा बोलते हैं आप, ये लोग पराठा बोलते हैं इसको, और हम उधर पूड़ी बोलते हैं, क्योंकि तेल में तल रहे हैं। ये हम हैं MG टॉप, माँ गणेश टॉप। ये हमारा टी ब्रेक हुआ ख़त्म। MG टॉप से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ठंड बहुत लग रही है दोस्तों, कंपनी छिड़ रखी है, थोड़ा फीवर भी है बॉडी में, तो हालात ख़राब हैं। लेकिन अभी हमारा सफ़र काफ़ी बड़ा है, लगभग मान के चलो कि 28 किलोमीटर भी हमें घोड़े पे और करना है, क्योंकि हमारी यात्रा जो एक दिन जम्मू में लेट होगी, उसकी वजह से हमें जल्दी में करना है, क्योंकि हमारा फिर आगे टिकट का बुकिंग है, वैष्णो देवी भी है। तो इसलिए हमें ये 3 दिन की यात्रा 2 दिन में करनी पड़ रही है। पहलगाम से मोस्टली 3 दिन में होती है, हम इसको 2 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, फिर मिलेंगे। लो जी, ये हमारी डिस्टेंस बोर्ड लगा हुआ है, और आगे का देखिए, महागणेश टॉप पार करने के बाद लगभग डाउन है। अब चढ़ाई कम पड़ेगी, अब आगे 2 चढ़ाइयाँ अभी और आएंगी, जो आपको दिखाएंगे। अब ये प्लेन टाइप रहेगा, थोड़ा बादल अपनी जगह पे अपना रंग दिखाते हुए। सौंदर्य बहुत है, ब्यूटी बहुत है, लेकिन तकलीफ भी बहुत है। ये देखिए, चलो मिलते हैं दोस्त अगले पड़ाव पे। ये देखो दोस्तों, श्री शिव सेवक दिल्ली पोषपत्री के अंदर पूरा अरेंजमेंट करके बहुत ही बढ़िया भंडारा लगा रखा है, जिसको 56 भोग का भंडारा भी बोलते हैं। बहुत वैरायटी बनती है। हम इस भंडारे में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने पीछे टी ब्रेक ले लिया। लेकिन ये पोषपत्री में देखो कितनी मेहनत है इनकी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव सेवक दिल्ली का, जिन्होंने जंगल में मंगल कर रखा है भोले बाबा की कृपा से। और भोले बाबा की अपार कृपा इन पे भी बनी रहे, जो इतने यात्रियों को भोजन देते हैं यहाँ जंगल के अंदर। ये देखिए, पूरा जंगल है, जंगल में मंगल कर रखा है सभी भंडारे के अंदर। देखो, पोषपत्री हमने पार किया है। पोषपत्री के बाद में ये लगभग काफ़ी दूर तक आपको प्लेन दिख रहा है, ज़्यादा हाइट नहीं है। ये देखिए, नदी के किनारे किनारे हमारा घोड़ा भी अलग ही चलता है, सारे उधर से चलते हैं, ये इधर से चलता है।
और बहुत बढ़िया यात्रा ये हो रही है। पब्लिक भी पैदल वाली भी जा रही है। सुनसान रास्ते से जाना है भोजपत्री के बाद पंचतरनी के लिए। दूर दूर तक देखिए रास्ता आपको दिख रहा होगा, और ऊपर की वादियाँ और बढ़िया वाला रास्ता। नीचे का दिखाऊं तो ऐसा रास्ता है, थोड़ा पथरीला, थोड़ा ऊंचा नीचा। जब भी चलें संभल के चलें, आपके पैर को मोच वोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट आसपास नहीं है। आर्मी के कैंप हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी दूर दूर हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर पे। तो जितना सेफली हो सके उतना सेफली यात्रा करें। चलो बोले मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए पंचतरनी। ये पंचतरनी का व्यू है। मैं पीछे थोड़ा दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा मोबाइल लॉक हो गया था। ये पंचतरनी का व्यू है। और ये अब यहाँ पे क्या है कि घोड़ा छोड़ के मैं चेक पोस्ट पे अपना बैग चेक करा के आगे निकलना, फिर घोड़ा हमें आगे मिलेगा। भाई वो घोड़े पे भी सब कुछ सुन्न हो गया, बता नहीं सकते हालात कैसे हैं, लेकिन यात्रा करनी है तो करनी है। मेरी कोशिश थी कि मैं 15 यात्रा पूरी करूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। मुझे लगभग 13 पे संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एज के अकॉर्डिंग और बस बता नहीं सकता। ये यात्रा लास्ट होगी शायद। बहुत तकलीफ है। ये आज का एक्सपीरियंस जो कल से है ये बहुत गंदा रहा। पहलगाम का बालटाल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। लो जी हम पहुंच गए हैं जी पंचतरनी। चेकिंग हमारी हो चुकी है। हॉली केव 6.5 किलोमीटर। ये हमारा पूरा पंचतरनी का व्यू है। ये पंचतरनी है पूरा। अब यहाँ आधे घंटे का ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत बुरे हाल हो गए घोड़े पे भी। और आज हमारी, मैंने जैसे बताया कि घोड़े पे जो राइड है हमारी 35 किलोमीटर रहेगी, 35 किलोमीटर। और बालटाल का रास्ता भी बहुत कठिन है। तो बैंड बजने वाला काम है और वो बज रहा है, भोले बाबा बजा रहे हैं, जैसी उसकी मर्जी। पता नहीं वो क्या चाहता है, हमें नहीं पता। चलो जो भी उसकी इच्छा है उसकी रजा में राजी हैं, लेकिन बहुत तकलीफ वाला काम है। ये यहाँ का अकोमोडेशन, ये रहने का रेट, अकोमोडेशन सब लिखा हुआ है। ये सब आर्मी के कैंप हैं। आर्मी वाले भाई हमारे हर टाइम तत्पर रहे। धन्यवाद इंडियन आर्मी। कहीं पर भी आर्मी का साथ नहीं छूटा, हमेशा रहे हैं साथ में। हर जगह चेक पोस्ट, हर जगह भाई बिल्कुल खंडर जंगल में भी बैठे हमारे लिए, जहाँ दूर दूर तक कोई भी पत्ता नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ भी आर्मी वाले हमारे लिए बैठे हैं। में पंजाब सरहिंद के नाम से भंडारा है, जो पंजाब में सरहिंद पड़ता है। इनके भंडारे में अभी रुके हैं। यहाँ मेला में जलजीरा, चाय, पकौड़ी, नाश्ता सब आप कर सकते हैं। ये देखिए चाय पकौड़ा सब भंडारे में। बहुत बहुत धन्यवाद इन भंडारे वालों का, जो इतनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, जय बोले की। ये बैठी है जी पंचतरनी में अपनी इंडियन आर्मी, और जेल लहरा रहा है जी यहाँ पे तिरंगा। ये देखो क्या बात है। ये सब आर्मी की चेक पोस्ट है यहाँ पे पंचतरनी में। ये देखिए हॉली केव 6.5 किलोमीटर, संगम टॉप 3.5, बालटाल 12.5 किलोमीटर। लेकिन ये गलत है, बालटाल 12.5 नहीं है, बालटाल ज़्यादा है, लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है भवन से। कोई शॉर्टकट रूट इन्होंने दिया हो तो पता नहीं है। ये पूरे एक साइड पे भंडारे लगे हुए हैं, और ये पूरा यहाँ का पंचतरनी का व्यू। भोले बाबा के नाम का भंडारा
पंचतरनी में प्यूरीफाई गोलगप्पे। क्या कृपा है बाबा की इन पे। भैया लोग का भी धन्यवाद जो तरह तरह के पकवान यहाँ पे खिला रहे हैं संगत को। ये देखिए प्यूरीफाई गोलगप्पे। और ऐसे जंगल में बनाने और इनका मटेरियल लाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। ये टेंट है पंचतरनी के अंदर रुकने के लिए, जो कि शेषनाग के बाद, हाँ सॉरी, गणेश टॉप के बाद पंचतरनी में आप रुक सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं रुकते हैं तो आपको फिर डायरेक्ट बालटाल जाना पड़ेगा, क्योंकि भवन में नहीं रुकने देते हैं अब। तो इसलिए अगर आप पंचतरनी में नहीं रुकते हैं तो भवन यहाँ से फिर 7 किलोमीटर जाना, फिर वहाँ से आगे बालटाल जाना 15 किलोमीटर, तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे हमारे लिए आज 35 किलोमीटर है। इसलिए जिसके पास में गणेश टॉप में घोड़ा लेता है कोई, वो तो डायरेक्ट कर सकता है। अगर जो पैदल वाला है वो पंचतरनी में ज़रूर रुके, क्योंकि अगले दिन आप 6.5 किलोमीटर करके बालटाल की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगभग 20 या 21 किलोमीटर पड़ता है टोटल। तो आप कर सकते हैं, पॉसिबल है। ये नहीं हो कि आप गणेश टॉप से पैदल आए पंचतरनी और आप पंचतरनी से निकल के भवन, तो भवन में फिर आपको रुकने नहीं देंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि हमेशा पंचतरनी में ज़रूर नाइट करें और तीसरे दिन की यात्रा अपनी सफल करें। हम भी घोड़े पे सुबह से निकले हैं। घोड़े का ही रन 7 घंटे का है गणेश टॉप से भवन तक का। तो पैदल वाला यात्री तो 9-10 घंटे में पहुंचता है। उसके बाद फिर बालटाल जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो पंचतरनी में स्टे जरूर करें। जय भोले की। तरनी पॉइंट हमने पार कर लिया है। लगभग यहाँ 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। घोड़े वाला दूसरी तरफ से आता है। ये पंचतरनी का एंड पॉइंट है। अब हमें घोड़े वाला यहीं कहीं मिलेगा और फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। जय भोले की। लिखिए कितनी अच्छी। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जय भोले की। हमने 3 केले खरीदे हैं पंचतरनी में, मेरे रास्ते में काम आएंगे। 3 केले का यहाँ पंचतरनी का रेट है 60 रुपये, 20 रुपये का 1 केला। ये है बाबा का कमाल। दोस्तों चढ़ गए फिर घोड़े पे और पंचतरनी से निकल चुके हैं गुफा के लिए, भोले बाबा के दर्शनों के लिए। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा हमें लगेगा। 6 किलोमीटर है। ये देखिए 5 किलोमीटर है यहाँ पे। ये देखिए होली केव। ये देखिए 5 किलोमीटर और 1.5 घंटे में पहुँचेंगे लगभग। फिर 2 घंटे भवन में, फिर 3 घंटे का घोड़ा बालटाल का। शाम को 6-7 बजे बालटाल। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं दोबारा। ये है जी चढ़ाई जो लास्ट चढ़ाइयों में आती है, संगम टॉप। ये देखो। अब यहाँ संगम टॉप से क्या है कि जो बालटाल से आते हैं वो यात्री और पहलगाम से आने वाले यात्री एक ही लेन में हो जाते हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए कहाँ तक चढ़ना है हमें। वो देखो जबरदस्त हाइट। लो जी हम आ चुके हैं जी संगम टॉप। और यहाँ से जो बाबा की गुफा है, भवन है, वो है 3.5 किलोमीटर। ये संगम टॉप है। उधर नीचे जाएंगे, वो देखो। अब यहाँ संगम टॉप में दोनों तरफ का ट्रैफिक, दोनों तरफ के श्रद्धालु एक ही रूट पे हो जाएंगे और भवन के लिए जाएंगे। वो जो उधर देख रहे हैं आप, वो सब बालटाल वाले हैं। वो रास्ता बालटाल से आता है और हम इधर से भवन की तरफ जाएंगे। वो देखो वो वाला रास्ता जो आप नीचे देख रहे हैं, वो यात्री बालटाल से आते हुए जाते हुए वो बालटाल का रूट है। ये देखिए। और ये हमारा रूट इधर का। और उधर सामने देखेंगे तो बस अभी आपको बाबा की गुफा दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए जहाँ से सबसे पहले बाबा की गुफा के दर्शन। ये देखिए
जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये बाबा की गुफा के दर्शन। जो वाइट कलर की छत दिख रही है वो सीढ़ियों की है और वो गुफा के दर्शन है। तो मैं और क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये है बाबा की गुफा। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दूरी पर बाबा की गुफा के दर्शन। जय भोले की, बम बम भोले, जय भोले की, भोले बाबा की जय हो। ये देखो सब, बस ही 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। फिर गुफा के पास जाएंगे और दर्शन करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। जी बाबा के द्वार के पास बर्फ़, ये देखो स्नो। अब ये बहुत कम हो चुकी है। पहले जब हम आते थे, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती थी। ये वाला जो रास्ता है मेरे को पूरा याद है, ये बर्फ़ के ऊपर ही चलना पड़ता था, क्योंकि संगम टॉप से भवन तक 3 किलोमीटर की बर्फ़ रहती थी और भवन की सीढ़ियाँ भी बर्फ़ की रहती थी। उनके ऊपर ही खड़े होके लाइन में लगना पड़ता था। ये मेरे को पूरा याद है, क्योंकि 2003 से कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पहुँच गया जी हम घोड़ा पॉइंट, बाबा के द्वार पे। यहाँ से बाबा का द्वार अभी 1.5 किलोमीटर है। देखना है तो लो, यहाँ से दोबारा देख लो। वो देखो, ये देखो बाबा का द्वार। ये देखो, ये ऑरेंज कलर का बाबा का द्वार और ये वाइट कलर की जो है ये सीढ़ियों के ऊपर की छत। ये देखो, चलो मिलते हैं जी बाबा के द्वार पे। लो जी, ये रूट है जी पैदल चलने वालों का, जो कि भवन की तरफ जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। और ये बाबा की गुफा के पास के भंडारे और ये ऊपर की गुफा का स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखो जी, ये गुफा, ये भोले बाबा के दर्शन। मैं आगे से आपको दिखाऊंगा ज़रूर मंदिर में पहुंचने के बाद। वहाँ शायद मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे, अभी बाहर बाहर से आपको दिखाना पड़ेगा, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। तो ये भोले बाबा के दर्शन। चलो मिलते हैं आगे जी। दोस्तों बिल्कुल भवन के पास पहुंच चुके हैं और बाबा की तरफ से वेलकम हो चुका है। ये पूरा भवन की सीढ़ियाँ और जो ऊपर भवन और ये हॉली केव, बाबा अमरनाथ जी की ये हॉली केव के अंदर जाना है मुझे दर्शन करने, और फिर बाबा के दर्शन करके बाहर आना है। तो भक्तजनों, इस सीढ़ियों के ऊपर से मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे। मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा रहा हूँ। सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो और भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखे। ये हॉली केव बाबा अमरनाथ जी, जो कि कश्मीर में यात्रा हमारी स्टार्ट है, आपको बताइए। ये मेन गुफा के दर्शन, ये देखिए, यहीं पे मेन जाना है हमें, यहीं पे बाबा के दर्शन होंगे। जय भोले की। फिर मिलते हैं अभी अंदर से जितना करीब से दिखा पाऊंगा और दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय भोले की। जनों, ये है भोले बाबा के भवन की गुफा की लेन, जो वाइट कलर में है, और ये रहा सामने बिल्कुल भवन। ये लगभग 150 सीढ़ी यहाँ रहती हैं, जो कि सारी पूरी चढ़ाई पार करने के बाद इतनी कठिन लगती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन भोले बाबा कृपा बनाए रखे सब पे, और बनाए रखता है, सबके दर्शन होते हैं। तो ये भोले बाबा की गुफा के दर्शन। इसके आगे मोबाइल नहीं जाने देते हैं, जितना मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो झंडे लगे हुए हैं, इनके पीछे ही बाबा के दर्शन होते हैं गुफा से, और यहीं आखिरी एंड लाइन होती है। ये बाबा की गुफा के दर्शन है। ये जो झंडे देख रहे हैं, इनके पीछे से आपकी लाइन जाती है बाबा के दर्शन करते हुए, इधर से नीचे को निकलते हुए। और मैं अगर आपको बताऊं तो यहीं पे ऊपर अंदर में कबूतरों का जोड़ा, जो कि अमर हुआ, सफ़ेद कबूतर जो हैं, यहीं आपको उनके दर्शन होते हैं।
हमें आज भी हुए, बट वो इसी गुफा में इधर बैठे हुए हैं, अब जहाँ से नहीं दिखेंगे। तो ये बाबा की गुफा के दर्शन, अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन। तो भक्तजनों, मेरी भी 13वीं यात्रा बाबा की कृपा से पूरी हुई। कठिनाइयाँ बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन भोले बाबा के दर्शन करने को मन कर रहा तो हर बार तैयारी हो जाती है। ठीक है भाई, भोले बाबा के सभी भक्तों को जय भोले की। बस अभी हम यहाँ से बालटाल के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारा 15 किलोमीटर का सफ़र और पड़ा है घोड़े का, जो कि हमें रात तक बालटाल छोड़ेगा। ये बाबा की गुफा के दर्शन है। ठीक गुफा के सामने ये शेषनाग पर्वत, जो बाबा के दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये शेषनाग का रूप है पूरा। ये देखिए। तो ठीक है भक्तों, सभी भक्तों को जय भोले की यहीं से, क्योंकि और इसके आगे मोबाइल एंट्री नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, और आशा करता हूँ कि जो यहाँ नहीं आए वो भोले के दर्शन करने ज़रूर आए, भले ही एक बार आए, ज़रूर आए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं बालटाल के रूट में। सभी भक्तों को जय भोले की। ये भोले बाबा इतने आसानी से मिलने वाले नहीं है, घर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर बैग उठाने पड़ते हैं, मेडिकल कराना पड़ता है, फिर RFID टैग बनाने पड़ते हैं, उसके बाद घर से बैग तैयार करने पड़ते हैं, फिर टैग बनाने पड़ते हैं, मेडिकल कराना पड़ता है, फिर जम्मू में आर्मी के अंडर रहना पड़ता है, फिर आर्मी के साथ आना पड़ता है, और फिर चढ़ाइयाँ चढ़ के पूरा जोश लगा के तो जाके भोले बाबा मिलते हैं। भोले बाबा की जय हो। फिर मिलते हैं बालटाल। सभी भक्तों को भोले बाबा की जय।